वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022। जैसे कि हमने कई बार बात कर भी चुके हैं कि जो 1000 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होने जा रही है आरपीसी के थ्रू, उसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाने वाली है। एग्ज़ाम के थ्रू रिक्रूटमेंट होगी या आपकी यूजीसी रेगुलेशन 2018 की टेबल बी के अनुसार होगी। तो इससे पहले भी कई बार हम बात कर चुके हैं, लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो न्यूज़पेपर के हिसाब से है, और जो अब काफ़ी न्यूज़पेपर में और कई दिन से आ रहा है। तो अब नोटिफिकेशन तो आने में समय लगेगा, लेकिन हम देखने जा रहे हैं कि पूरी न्यूज़ क्या है। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। हम बात करने जा रहे हैं दो न्यूज़पेपर में, और अलग अलग न्यूज़ भी आई है। एक ये जयपुर पत्रिका की न्यूज़ है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पदोन्नति यूजीसी एक्ट 2018 से राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग में यूजीसी रेगुलेशन 2018 को लागू कर दिया है। नए रेगुलेशन के अनुसार अब सरकारी कॉलेजों में सहायक आचार्य भर्ती नए रेगुलेशन के अनुसार होगी। इसके अलावा कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की पदोन्नति भी नए रेगुलेशन के अनुसार ही होगी। इससे पहले सरकारी कॉलेजों में राजस्थान उच्च शिक्षा अधिनियम 1986 लागू था। अब सरकारी कॉलेजों में करियर एडवांसमेंट स्कीम व भर्ती अधिनियम 2018 लागू होगा। राज्यपाल ने नए अधिनियम के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। यहाँ पे मेन चीज़ आ रही है अब कि राज्यपाल ने इस अधिनियम को, पहले क्या था कि हम पहले कई बार बात हमने की थी, बीच में भी कॉलेज डिपार्टमेंट के थ्रू बताया गया था कि ये जो स्कीम है अभी लागू की नहीं गई है, केवल उस पर प्रक्रिया चल रही है। लेकिन अब जो न्यूज़पेपर में आने लगा है उसमें बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने नए अधिनियम के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। गौरतलब है कि विश्वविद्यालयों में यह अधिनियम 2020 में लागू किया जा चुका है। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बिहार में और दूसरे भी स्टेट्स में, उत्तराखंड में ये अधिनियम लागू है, और जिसमें एपीआई स्कोर के अकॉर्डिंग पहले उसका पूरा बन जाता है कि कितना स्कोर बन रहा है, जो टेबल बी के हिसाब से 3B के हिसाब से है। यूनिवर्सिटी की टेबल अलग है और जो कॉलेजेस में रिक्रूटमेंट है उसकी टेबल अलग है, उसके हिसाब से उसमें भर्ती हो रही है। और एक जो न्यूज़ अभी एक और लेटेस्ट आई है उसको भी हम देख लेते हैं। इसमें बताया जा रहा है, इसमें भी है यूजीसी अधिनियम 2018 उच्च शिक्षा विभाग में होने जा रहा बदलाव। इसमें भी यही है। इसमें दो चीज़ों पे ऊपर फोकस किया हुआ है। एक तो जो भर्ती होगी उस पर, और जो ऑलरेडी लोग लगे हुए हैं उस पर भी है। उसमें जो करियर एडवांसमेंट स्कीम की बात की जा रही है उसमें भी इसका फ़ायदा मिलता है, और उसके अनुसार ये 3B के अनुसार जो उसमें भी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है उसके हिसाब से ही इनमें मार्किंग होती है। उसके बाद पदोन्नति के भी रास्ते उसमें खुलते हैं। ये भी जयपुर पत्रिका की तरफ से है। सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग की यूजीसी अधिनियम 2018 को लागू कर दिया है। इसमें भी साफ कह रहा है कि लागू कर दिया है। इसका नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। वहाँ पे था कि राज्यपाल ने अनुमोदन कर दिया, यहाँ पे साफ दे रहा है कि इसका नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। यानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन राज्यपाल ने अनुमति दे दी है तो उसका गजट में भी उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। लेकिन उस समय उनके अनुमोदन करने और नोटिफिकेशन में लगभग 1 महीना लग जाता है, और तब तक काफ़ी ये चीज़ें मानने के लिए कि अब जो भर्ती होने जा रही है। अब तक जो स्कीम चल रही है, आपको पता है कि आरपीसी के द्वारा 918 पदों पर रिक्रूटमेंट चल रही है, जिसमें परीक्षा ली गई थी 200 मार्क्स की और 24 मार्क्स का इंटरव्यू था, और उसके आधार पे ये रिक्रूटमेंट चल भी रही है, और जो कि अंतिम पड़ाव पर है। और जो 1000 वैकेंसीज़ है आरपीसी की, अगर आप सोच रहे हैं उसमें, पहले इसकी बात कर लेते हैं फिर उसकी भी बात करेंगे। इसमें साफ दिया हुआ है कि पदोन्नति में भी यही नियम लागू होने वाला है। 3B में ये मार्किंग की भी है साफ, कि स्नातक की मानते हैं उसमें, और स्नातकोत्तर
मतलब आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स इंक्लूड होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के होते हैं, एमफिल के होते हैं, पीएचडी के होते हैं। यहाँ पे पीएचडी धारकों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। 25 मार्क्स तो कॉलेजेस के लिए और 30 मार्क्स यूनिवर्सिटी में इंक्लूड होते हैं। नेट जेआरएफ सेट के लिए भी मार्क्स है और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अवार्ड मिले हुए हैं तो उसके लिए भी हैं। रिसर्च पब्लिकेशन के लिए भी हैं। रिसर्च पब्लिकेशन में 6 मार्क्स इंक्लूड होते हैं और यूनिवर्सिटी में 10 मार्क्स इंक्लूड होते हैं और शैक्षणिक अनुभव के भी 10 मार्क्स होते हैं और उसके हिसाब से मेरिट बनती है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद ही सिलेक्शन होता है। अब डिपेंड करता है, कई जने इंटरव्यू और जो एपीआई है उसके हिसाब से ही रिक्रूटमेंट करते हैं। कोई यूनिवर्सिटी एपीआई पे तो शॉर्ट लिस्टेड कर देती है पर इंटरव्यू बेस पर ही सिलेक्शन करती है। दोनों में काफ़ी अंतर है। किसी दिन इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे कि ये डायरेक्ट सिलेक्शन इसमें भी और आपका शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद इंटरव्यू में डायरेक्ट सिलेक्शन, दोनों में क्या अंतर होगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो 1000 वैकेंसीज़ है, ये 1000 वैकेंसीज़ का जो नोटिफिकेशन आप सोच रहे हो कब आएगा, काफ़ी जने मैसेज भी करते हैं, तो डेफिनेटली ये जो नोटिफिकेशन है पहले तो इसमें गजट में ये एक बात क्लियर हो जाएगी। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा इसका तो डेफिनेटली ये 2018 के हिसाब से होने जा रही है रिक्रूटमेंट। और उसके बाद आपको नवंबर और दिसंबर मिड दिसंबर तक लगभग चांस है कि जो ये भर्ती है 2020 वाली वो कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अभी भी 10 सब्जेक्ट्स के फाइनल रिजल्ट बाकी हैं, इंटरव्यू बाकी हैं। वो कंप्लीट होने के बाद ही आपको नई रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। आप यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दिए हों तो उसमें भी यही था कि पहली रिक्रूटमेंट कंप्लीट होने के बाद ही नई एडवर्टाइजमेंट आई और नए फॉर्म फिल करवाए गए। इसमें जो भी नया अपडेट आएगा हम आपको सूचित कर देंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।